सरकार ने एमएसपी के लिए धान के रूप में 5 लाख करोड़ और गेहूं के लिए 3 लाख करोड़ का किया भुगतान। पंजाब में पहले से ही चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून किसानों की आय और आर्थिक मजबूती के लिए होंगे सार्थक। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 6 सालों के कार्यकाल में किसानों की आय को बढ़ाने तथा आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। किसी भ्रम के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं है। ना एमएसपी खत्म होगा, एमएसपी हर वर्ष बढ़ता रहेगा और ना ही कोई पूंजीपति किसान की जमीन के ऊपर आंख उठा करके देख सकेगा। उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है और ना ही मंडी खत्म होगी। ये एक व्यवस्था की गई है इन कानूनों के माध्यम से कि किसान अपनी फसल को वो मंडी में बेच सके, किसान अपनी फसल को अपने खेत में बेच सके, किसान अपनी फसल को देश के किसी बाजार में बेच सके। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किसान को स्वतंत्र किया है कि वो भी अपनी फसल को जहां उसको अच्छे दाम मिले वो वहां पर बेच सकता है। ये अधिकार किसानों को दिए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आकर के करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पहले भी करते हैं, अपनी जमीन को ठेके पर देते हैं, परंतु इस कानून के अंदर कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है कि वो किसान की जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वो उसकी फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और उसके अंदर आज इसके समर्थन के अंदर जो किसान संगठन लगातार संघर्ष कर रहे थे कि इस प्रकार का कानून, इस प्रकार की आजादी वो किसानों को मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सके। आप लोगों ने देखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर भी कई किसान संगठनों ने वो आदरणीय उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि ये कानून जो आपने बनाए हैं ये किसान के हित में है। इनसे किसान को आजादी मिली है अपनी फसल बेचने के लिए। इन कानूनों को जारी रखा जाए और बहुत सारे ऐसे पूरे देश से किसान संगठन, एफपीओज, किसान एफपीओज, प्रगतिशील किसान लगातार वो आदरणीय हमारे केंद्रीय भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को लगातार किसान संगठन भी मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से निर्मला दूत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।